बाहर कर देते हो तो बस हो जाता है, पूरा स्कूल घूम रहा है। तो पनिशमेंट ऐसे होनी चाहिए जिसमें कोई सीख मिल रहा है बच्चे को, और वो खुद सेल्फ रियलाइज कर ले कि वो गलत क्या है। अब अनएक्सपेक्टेड जो बोल रहे हो, आजकल बच्चे वेप्स वगैरह यूज करते हैं जो कि हानिकारक होते हैं अपनी सेहत के लिए, वो निकलता है। ज्यादातर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज आता है। हाँ, मोबाइल्स तो पकड़ते ही है, मोस्ट कॉमन तो यही है। बच्चे सो जाते हैं फिर भी ट्रैफिक पे ब्लेम कर देते हैं। एक तो पेरेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा इंडियन पेरेंट्स का डीएनए में है, मार्क्स। वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस देवोलीना चौधरी, जो कि हर्बल माइनर फरीदाबाद की प्रिंसिपल है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो टुडे। हाँ, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम, अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछूंगी, आप एक लाइन में या 2-3 लाइन में उसका आंसर कर सकते हो। पहला है, होमवर्क ना करने का सबसे अजीब एक्सक्यूज आपने अब तक कौन सा सुना है? बहुत एक्सक्यूज होते हैं। फर्स्ट एक्सक्यूज जो आता है, मेरा कॉपी लॉस्ट हो गया। ये कॉमन, मोस्ट कॉमन। जी हाँ, कॉपी लॉस्ट है, कॉपी भूल गया। ये तो होता ही है। बट अजीब एक्सक्यूज अगर पूछोगे तो तरह तरह का, कि मम्मी नहीं था, खाना बना रहे थे, ये वो, मतलब कुछ भी जो भी ऑन द स्पॉट आ रहा है बच्चे का वो बोल देते हैं। इट इज वो भी रैपिड फायर ही होता है, पूछते हैं तो वो भी ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ अजीब ओके। बोल ही देते हैं। स्कूल का कोई ऐसा रूल या ट्रेडिशन जो आपको पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं है? देखो, स्कूल का नहीं बोलूंगी, हमारे इंडियन सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे फ्लॉज है। तो अभी हमारा गवर्नमेंट जो है विद आवर न्यू एनईपी 2020 वो चेंज भी कर रहे हैं उसको। मतलब मोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मोर लर्निंग बाय डूइंग, मोर लर्निंग बाय विजुअल आर्ट, है ना, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को लेके जो बहुत आजकल चला है। तो एक चीज़ है, ये सब चीज़ जो है ट्रेडिशनल लर्निंग से ये सब इनकॉर्पोरेट करने से लर्निंग आउटकम्स बेटर आ रहे हैं। तो बट कुछ ट्रेडिशनलिज्म तो है। एक तो पेरेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा इंडियन पेरेंट्स का डीएनए में है, मार्क्स। ये मार्क्स फिक्सेशन जो है पेरेंट्स का, ये बहुत जरूरी है चेंज करना। ओके मैम, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट टीचर से पूछते हैं? एक चीज आप लोग देखोगे कि जब बच्चे स्कूल आते हैं ना तो बहुत अच्छे से आराम से आता है, जब बेल रिंग करते हैं तो दौड़ के निकलता है। हर जगह। तो ये होता है कि जब कब बेल में कितना टाइम है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन चिल्ड्रन आस्क कि छुट्टी में कितना देर है। और दैट इज माय पर्सनल टेक ऑन इट। चिल्ड्रन आर वेरी, यही होता है। स्कूल में लेट आने का सबसे कॉमन एक्सक्यूज क्या है? ट्रैफिक। हाँ, आपका एनसीआर में स्कूल है तो ट्रैफिक में फंस गए थे। और वो सच भी है, ऐसा नहीं है कि झूठ है, क्योंकि सच में हमारा यहाँ का एनसीआर का जो ट्रैफिक कंडीशन है वो सच में इट इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, इट इज़ नॉट ऑफिस गोअर्स फ्रेंडली। मुझे खुद इतना टाइम लगता है स्कूल जाने में, कालिंदी जैम, ये तो होता ही है। बट हाँ, बच्चे सो जाते हैं फिर भी ट्रैफिक पे ब्लेम कर देते हैं, ये एक्सक्यूज तो ट्रैफिक ही दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज जो आपको एक स्टूडेंट के बैग से मिली? आजकल के दिन में ना कुछ चीज अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड। आप कुछ भी निकाल सकते हो। मैं तो शॉक्ड होती नहीं हूँ कुछ देख के। बट कॉमन जो आप अनएक्सपेक्टेड जो बोल रहे हो, आजकल बच्चे वेप्स वगैरह यूज करते हैं जो कि हानिकारक होते हैं अपनी सेहत के लिए, वो निकलता है बहुत ज्यादा। आप जब कॉमन सर्चिंग करोगे तो फिर वही है जो चीज हम लोग मना करते हैं लाने, वही चीज स्कूल में। मतलब ज्यादातर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज आता है। हाँ, मोबाइल्स तो पकड़ते ही है, मोस्ट कॉमन तो यही है। अजीब नहीं बोलूंगी, वो तो कॉमन है। और हाँ, वेब्स भी निकलता है, और सब ज्वेलरी, लड़की लोग का ज्वेलरी वेलरी ये सब निकल जाता है। परफ्यूम्स लड़की लोग के लिए तो बहुत परफ्यूम्स निकलता है। ठीक है, किस सब्जेक्ट में चीटिंग माफ होनी चाहिए? चीटिंग तो माफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑनेस्टी से एग्जाम्स होनी चाहिए। अगर उस एग्जाम दे रहे हो तो चीटिंग करना ही नहीं चाहिए। पर तो मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो बहुत टफ होता है जिसको करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत हाँ, आई एग्री विथ यू। कोई सब्जेक्ट अगर बहुत टफ है तो पेपर भी वैसे बनाओ और ओपन बुक एग्जाम करवा दो। बट चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट पनिशमेंट आपको कौन सी लगती है? देखो, मैं बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली प्रिंसिपल हूँ। मैं आई एम ऑल फॉर द स्टूडेंट्स को पता है, टीचर ने डांट दिया तो प्रिंसिपल के पास आ जाता है। ऐसे बहुत कम देखोगे, लेकिन मेरे साथ ऐसे होते हैं। तो पनिशमेंट टर्म मुझे कदे ही पसंद नहीं है। पनिशमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि बच्चे को जो पसंद है और वो सीख भी
हो जाए उससे, मतलब जो गलती किए है और कुछ ऐसा स्टोरी वोरी एनेक्ट करवा दो जहाँ पे अच्छी सीख है, जहाँ पे उसको खुद रियलाइज हो कि उसने गलती किया है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप उसको खड़े करके रख दोगे, मैंने देखा कोई कोई टीचर्स उनको बाहर भेज देते हैं, बाहर कर देते हो तो बस हो जाता है, पूरा स्कूल घूम रहा है, ये कर रहा है, मतलब ये कितना इफेक्टिव है मुझे, और वो भी मिस कर रहा है, जो क्लास है वो मिस कर रहा है और बड़े खुशी से मिस कर रहा है। तो पनिशमेंट ऐसे होनी चाहिए जिसमें कोई सीख मिल रहा है बच्चे को और वो खुद सेल्फ रियलाइज कर ले कि वो गलत किया है। एक स्टोरी ऐसे ढूंढ के उसको बोल दो पढ़ने के लिए जिसका मॉरल उसका गलती के साथ मिलता है, तो उसको भी मजा आ जाएगा और उसको सोच में भी लग जाएगा ओके मैम, ठीक है। ऐसा कौन सा रूल है जिसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा तोड़ते हैं स्कूल में? देखो, रूल्स तो बनाया जाता है तोड़ने के लिए। ओके। तो सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स जो रिबेलियस होते हैं, जो डेयरिंग होते हैं, आजकल लोगों को दिखाना भी होता है, चलो ऐसे कर देते हैं। जैसे कैमरा तोड़ दिया, कुछ दिन पहले मेरे स्कूल में क्लास 11 में कैमरा तोड़ दिया, मतलब सीसीटीवी कैमरा। वो कैमरा में हम लोग देखते रहते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं, तोड़ दिया है। तो यही है कि तोड़ देते हैं स्कूल में। अच्छा, ओके, ठीक है। सबसे कॉमन डायलॉग जो हर क्लास में हर टीचर बोलती है? डोंट टॉक। फर्स्ट ये मुझे लगता है, डोंट टॉक, सिट क्वाइटली, ये मुझे दिखता है जब मैं राउंड्स पे जाती हूँ। हम भी टीचर थे तब यही बोलते थे, टू गेट द क्लास इन मोशन, यू नो, इंटरेक्शन के लिए फर्स्ट आइस ब्रेकर। आजकल ये सब चालू है, बट फर्स्ट थिंग इज सिट डाउन क्वाइटली, डोंट टॉक। ओके, ठीक है। अगर किसी टीचर का फेवरेट बनना है तो उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के अलावा क्या करें? और स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, टीचर्स, और जो बच्चे ट्रबल नहीं करते, जो होमवर्क करके लेके आते हैं, तो ये नेचुरली टीचर्स उन बच्चे को थोड़ा प्रेफर करते हैं। ओके, वैसे टीचर्स को बायस्ड भी नहीं होना चाहिए और प्रेफरेंसेस भी नहीं देना चाहिए, होती बट होते हैं। आप एज अ स्टूडेंट आपने भी फील किया, तो यही होता है। मुझे लगता है कि अगर आप अपना, इफ यू आर एन अटेंटिव स्टूडेंट, इफ यू आर लिसनिंग टू द टीचर, आप सुन रहे हो क्लास में, टीचर के साथ इन अ डिसिप्लिन मैनर में इंटरेक्ट कर रहे हो और अपना काम सही से करते हो, तो मुझे लगता है हर टीचर आपको नोटिस करेंगे। ओके मैम, ठीक है। एक प्रिंसिपल का फेवरेट डे कौन सा होता है? टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे या फिर रिजल्ट वाला दिन? प्रिंसिपल्स के लिए तो हर डे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और सबसे फेवरेट जो चिल्ड्रंस डे अगर आप बोलोगे, बिकॉज इट इज़ अ डे फॉर चिल्ड्रन, जहाँ पे यूजुअली स्कूल्स, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, टीचर्स डू समथिंग, कुछ करते हैं बच्चे लोग के लिए, तो बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं उसमें, और क्लासेस नहीं होते हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पे इंडिया में हमारी एलिजेंस पे करते हैं टू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, नेहरू जी, एंड चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी कि टीचर्स उनके लिए कुछ करे, कोई प्ले करे, कोई गाना गाए, कुछ करे, दे एक्ट एज स्टूडेंट्स ऑल्सो टीचर्स, तो इसमें चिल्ड्रंस डे। ओके मैम, ठीक। मैम, हर स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बिल्कुल। क्या आपके स्कूल में कोई एक ऐसी स्टोरी है किसी स्टूडेंट की जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हो और उसकी स्टोरी आपको इंस्पायर करती हो? जब मैं टीचर थी तो एक बच्चा था जो कि गांव से आया था, फर्स्ट जनरेशन लर्नर था, कुछ नहीं आता था उसको। तो मैंने क्या किया था, उसको ना, जो क्लास में फर्स्ट आता है उसके साथ बिठाया था, प्रेम नाम था बच्चे का। तो ही यूज्ड टू फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स क्योंकि उसको बेसिक कोई नॉलेज नहीं था, बट जो क्लास में जो फर्स्ट आते थे उसके साथ बिठा के, और उसका भी हेल्प, वो बच्चा का भी, ये देखो पीयर लर्निंग होता है, ये हम बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं। वो बच्चा अभी प्रेम डेंटल सर्जन बन गया है, बट जब फर्स्ट आए थे स्कूल में तब पूरा हर सब्जेक्ट में 0 लेके आए थे। आज बहुत अच्छे अपना क्लिनिक है एंड ही इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बच्चे मैंने देखा है 0 टू हीरो। सो कोई उम्र नहीं होता है टू लर्न, कोई उम्र नहीं होता है टू चेंज, और कोई उम्र नहीं होता है टू अचीव समथिंग। एज अ पर्सन आई डोंट बिलीव इन टाइमलाइंस, बट बच्चे जरूर बदलते हैं एंड फॉर द बेटर ही बदलते हैं। और वो बच्चे बहुत इंस्पायर कर जाते हैं सबको, पूरा स्कूल को, पूरा टीचिंग फर्टर्निटी को, प्रिंसिपल को, और इवन उनका पीयर्स को, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।